हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के जिनके आने की संभावना है यूपी कैटेट, सी नेट या नर्सिंग एग्ज़ाम्स। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु गेव द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी है? तो सेल थ्योरी जो है शेल्डन और स्वान दोनों लोगों ने मिलकर दी थी। शेल्डन जो है वो बोटेनिस्ट हैं, स्वान जो है एक जूलॉजिस्ट हैं। दोनों लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया था जिसका नाम रखा गया सेल थ्योरी। इन लोगों ने बताया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो बातें इन लोगों ने बताई, इसलिए इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी स्टेट द एंटोजेनी रिकैपुलेट। तो ये बात किसने कही थी? अर्नेस्ट हैकल ने कही थी। अर्नेस्ट हैकल ने ये कहा कि हिस्ट्री जो होती है किसी भी फैमिली की वो रिपीट ज़रूर होती है, या मान लीजिए जो कैरेक्टर इंसान में हैं उसकी आने वाली जनरेशन्स में भी वो कैरेक्टर होने के चांस होते हैं, तो हिस्ट्री वो रिपीट होती। ये बात किसने कही थी? अर्नेस्ट हैकल जी ने कही। ल्यूइस पैश्चर जो हैं पैश्चराइजेशन प्रोसेस दिया था, उन्होंने दूध को गर्म किया और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इसके बारे में बताया था। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। और एसएल मिलर ने अमीनो एसिड से क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इसके बारे में, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? लाइफ जो है प्री ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इस बात को किसने बताया? तो इस बात को लुइस पैश्चर ने बताया था कि लाइफ जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट होती है। ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। स्टेनले मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने 3 गैसों को लिया, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, और उस पर रिएक्ट कराया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लैमार्क। भाई देखिए, लैमार्क के दोनों आंसर हैं, जिराफ भी है और स्नेक भी है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसका। रीजन क्या है कि लैमार्क की 2 थ्योरी थी, एक थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज और एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो स्नेक्स ने क्या किया, अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो यूज़ एंड डिसयूज़ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कुछ सालों बाद, कुछ जनरेशनों बाद क्या हुआ, स्नेक्स के पैर गायब हो गए, रेंगना शुरू कर दिया। और अफ्रीकन जिराफ जो थे, इनकी गर्दन छोटी थी, तो पेड़ पौधे बड़े हो गए तो इनकी गर्दन भी बढ़ गई कई जनरेशनों बाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स? ऐसा कौन सा जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती? तो देखिए, राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा, ए। उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो पूछा गया नॉन मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन ना पाई जाती हो। तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उसका नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द 3 सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग द मेम्ब्रेन, बट राइबोसोम्स cannot have a membrane. The correct answer is ribosome. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मैच करना है। एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। अब आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे। फर्स्ट का 4, तो फर्स्ट का 4 कहाँ पर है भाई, फर्स्ट का 4, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा।
मेडिसिन वाला जल्दी बच्चे भूल जाते तो याद रखिएगा। गेंडे ने दवा मांगी, याद रखिए एक ट्रिक है, गेंडे ने दवा मांगी, गेंडा बोलते हैं हिप्पोक्रेट, और गेंडा जो है दवा मांग रहा है तो यानी मेडिसिन। तो हिप्पोक्रेट फादर ऑफ मेडिसिन, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक, थियोफ्रेटस फादर ऑफ बॉटनी, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। तो ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें जो हैं फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। जब लाइफ ओरिजिनेट हुई या जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती थी। ऑक्सीजन आपको वाटर में मिलेगी या जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर ये मिल जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में भी प्रेजेंट रहती है, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जब वाटर ट्रॉफिक होते हैं तो अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको बताया है लुईस पैश्चर। इसको किसने बताया है? लुईस पैश्चर ने बताया है। और ह्यूगो डेवेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी को बताया है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बताया है। स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इसमें अमीनो एसिड से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, एलेलाइन, ग्लाइसाइन, तो उसके बारे में बताया है। और इसमें इन्होंने 3 गैसें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। और स्ट्रीम फॉर्म में जब वाटर आता है तो क्या होती है, आपस में ये सब क्या आते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो हीट हो जाते हैं, उसके बाद रेड कलर का डार्क लिक्विड बनता है एलेलाइन, इसलिए ऑप्शन ए होगा। डोनालेलिया सेलेना फॉल्स, ये एक एल्गी है जो कि हमेशा खारे पानी या नमकीन जगहों पर सॉल्टी सॉइल में पाया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती वहाँ पर। मैथेनोजन, जहाँ पे गोबर होगा वहाँ पर। और हाइड्रोफाइल्स का मतलब होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, यानी पानी में पाए जाने वाले एल्गी हाइड्रोफाइल्स कहलाते हैं। तो हेलोफाइल्स वाले सॉल्टी वाटर याद रखिए, हाइड्रोफाइल्स वाले फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। तो ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, डूनेलिला सेलाइना, ठीक है, ये दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखते रहिए, कहीं भी छोड़कर स्क्रीन मत जाइए। आ गया आंसर। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो सिंपल अमीनो एसिड से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करी थी, तो उसमें इन्होंने 3 गैसों का इस्तेमाल किया है। वो 3 गैसें कौन कौन सी हैं? एक है हाइड्रोजन, एक है मीथेन, और एक है अमोनिया, और एक है वाटर। वाटर को स्ट्रीम फॉर्म में यूज़ किया है। हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है, मीथेन का CH4 होता है, अमोनिया का NH, मीथेन का CH4, अमोनिया का NH3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर, करेक्ट आंसर है बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जल्द ही आने वाला है स्क्रीन पर। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रिलीज बाय द अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न जंगल से ऑक्सीजन कितने % रिलीज़ होती है पूरे दुनिया में? तो पूरी दुनिया में 20% जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा जंगल है, बहुत यहाँ पेड़ पौधे हैं, और इस वजह से
बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, पर पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ ये इसी जंगल से, अमेज़न से ही रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज़ बी, 20%। ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय। तो देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और ये कैसे फॉर्म हुई, तो भैया ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधों के थ्रू ही आएगी, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे प्लांट हो कोई भी, तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डोडो, डोडो क्या है, डोडो एक बर्ड है और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं पाती थी, और आज इस दुनिया में ये बर्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सटेंक्ट, विलुप्त हो चुकी है ये बर्ड पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, अब ये कभी भी नज़र नहीं आएगी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब बहुत खतरा है, इंडेंजर्ड खतरे में है, रेयर मतलब बहुत 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 खतरे में है, अब ये तो खतरे से बाहर ही हो गई, अब तो ये विलुप्त हो गई, अब दुनिया में बची ही नहीं है। तो ये नाम है डोडो। डोडो क्या है, एक्सटेंक्ट यानी विलुप्त हो चुकी बर्ड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटाट नोन की बात करें, देखिए क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है वो होता है नेचुरल। तो नेचुरली अगर पेड़ पौधे जंगल में पाए जा रहे हैं, वहाँ जानवर पाए जा रहे हैं, अगर उनको उन्हीं के वहीं पर जंगलों में ही अगर उनको कंजर्व कर लिया जाए, प्रोटेक्ट कर लिया जाए, तो वो कहलाता है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि जंगलों में ही जानवरों को रहना पसंद है और वहीं पे उनको कंजर्व कर लिया गया, तो उससे अच्छी क्या बात। एक्स सीटू क्या होता है कि हम लोग जंगलों से जानवरों को उठा कर लाते हैं और बाहर उनको चिड़ियाघर में रखते हैं, इसलिए आंसर ए इसका है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ ओरिजिनेट, तो लाइफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट नहीं हुई है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म से नहीं हुई है, एयर से नहीं हुई है। कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियसली, केवल स्वतः स्फूर्त से ही क्या हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही सिर्फ होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग, देखिए क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर होगा ए, एक्स एंड वाई। क्या होता है कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्पीशीज प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में नेटिव पीपल्स जो है मेडिसिन के लिए कितनी स्पीशीज़ प्लांट की यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25,000 तरह की मेडिसिनल प्लांट है, जैसे सभी के घरों में लगभग पाया, जैसे तुलसी है, आंवला है, नीम है, गुड़हल है, ये सब ऐसे हैं मेडिसिनल प्लांट हैं जो लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में 25,000 तरह की स्पीशीज़ हैं मेडिसिनल प्लांट की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जिसको ट्राइसोमी कहते हैं। तो आपने एक बीमारी नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम, जिसको लॉन्ग डाउन ने डिस्कवर किया था और कहा था 22 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, तो इसलिए इसको ट्राइसोमी के नाम से हम लोग जानते हैं।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इंसान अगर नॉर्मल है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर एक बढ़ जाए तो 47 हो जाते हैं। हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग के लिए है डिजीज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।